कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की अपील। आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक देश भर में जनता कर्फ्यू रहेगा। पीएम ने इस दौरान लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। जनता कर्फ्यू पर आज देश भर में 3700 ट्रेनें नहीं चलेंगी। शनिवार आधी रात से पहले शुरू हुई ट्रेनें बिना परेशानी के चलती रहेंगी। जनता कर्फ्यू के दौरान आज दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में भी मेट्रो रेलवे सेवा बंद। लोगों को इमरजेंसी के लिए निजी वाहनों का सहारा लेना होगा। दिल्ली में आज केवल 50% बसें ही सड़कों पर उतरेंगी। साथ ही ऑटो और टैक्सी सर्विस भी बंद रहेंगी। जनता कर्फ्यू के समर्थन में आज यूपी में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। आज देश भर के 7 करोड़ व्यापारी भी अपना कारोबार बंद रखेंगे। जनता कर्फ्यू को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था समेत जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना वायरस से सावधान रहें और घबराएं नहीं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि ये वक्त डॉक्टर्स और प्रशासन की सलाह मानने का है। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 315 हो गई है। डॉक्टरों ने अगले 1 हफ्ते तक लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। देश में कोरोना वायरस की जांच करने वाली लैब की संख्या बढ़ाकर 111 कर दी गई है। इसके साथ ही राज्यों को नई लैब के लिए तैयार करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 63 हो गई है। वहीं यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश भर में 1700 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। कोरोना संक्रमित और संदिग्धों के लिए अलग अलग कैंप बनाए गए हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 12,775 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों ने दुनिया में दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में लॉकडाउन की आशंका भी बढ़ गई है। यूपी के नोएडा में एक और मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यहां पर पॉजिटिव मिले मरीजों की संख्या 5 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मिली सिंगर कनिका कपूर की पार्टियों के बाद लखनऊ के सभी शॉपिंग मॉल, कैफे, शॉप, रेस्टोरेंट और पार्लर बंद कर दिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी कोरोना की वजह से मारी गई है, उन्हें सरकार 1000 रुपए की सहायता देगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार दक्षिण कोरिया से टेस्टिंग किट मंगवाएगी। इस टेस्टिंग किट से आसानी से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकेगा। सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ लखनऊ में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें जानकारी छिपाने के अलावा एपिडेमिक एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। कनिका के साथ पार्टी में शामिल हुए दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। इसके अलावा कनिका के संपर्क में आए 45 में से 28 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए राजस्थान में 31 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य में सब बंद रखा जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद करने के निर्देश। बिहार में 31 मार्च तक बस सेवाएं बंद की गई। राज्य में खुले रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स पर भी पाबंदी लगाई गई। झारखंड ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की एंट्री बैन की। साथ ही पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को भी सूचना भेजी। पीएम मोदी ने कहा कि लोग अनावश्यक ट्रैवल करने से बचें और जिस शहर में हैं वहीं बने रहने की कोशिश करें। ऐसा न करने से कोरोना का वायरस बाकी जगहों में भी फैल सकता है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने 5 जिलों और 8 शहरों में आज से लॉकडाउन करने की घोषणा की है। यह लॉकडाउन आज से शुरू होकर 1 सप्ताह तक चलेगा। देश में जहां जनता कर्फ्यू के समर्थन में विभिन्न राज्य लॉकडाउन कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी सरकार ने आज पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में जरूरतमंदों को आलू और चावल बांटने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उमड़ेंगे। देश में कोरोना के मामले बढ़ते देख पीएम मोदी ने शनिवार को देश की प्रमुख दवा कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पीएम ने कॉन्फ्रेंसिंग में अपील की कि हालात से निपटने के लिए वे अपने उत्पादन में तेजी लाएं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में भीषण मुठभेड़, 14 जवान घायल, 16 लापता। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने 300 नक्सलियों ने हमला किया। जाते हुए सुरक्षा बलों के 3 हथियार भी लूट ले गए नक्सली। कोरोना वायरस से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस
एसएम सुब्रमण्यम ने 1 महीने की सैलरी सीएम रिलीफ फंड में दान देने की घोषणा की है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने पीएम की आज जनता कर्फ्यू की अपील को ठुकरा दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि हम सैनिटाइजर और फेस मास्क पहनकर आज भी प्रदर्शन करेंगे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कोरोना से पूरी दुनिया संकट में है, इसके बावजूद कुछ लोग भीड़ में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत पर कमलनाथ की सरकार गिराने वाले 21 पूर्व विधायक शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया कि उन सभी को बीजेपी का टिकट दिलवाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए पटना में पावापुरी का जैन मंदिर बंद कर दिया गया है, साथ ही मंदिर को सैनिटाइज कर। पीएम नरेंद्र मोदी की आज की जनता कर्फ्यू लगाने की अपील पे लोगों ने अलग अलग तरीकों से समर्थन किया। बिहार के कैमूर जिले में एक युवती का निकाह आज होने वाला था, लेकिन परिवार वालों ने इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में भी 2 परिवारों ने एक दिन पहले ही शादियां कर दी। परिवार वालों ने कहा कि ये जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हैं, इसलिए शनिवार को शादियां कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जूझ रहे मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए आज शाम 5 बजे तालियां बजाने का आह्वान किया है, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में लोगों ने शनिवार को ही इसका रिहर्सल कर लिया। राजस्थान के 12 जिले में मारपीट के मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार करने के बाद विशेष समुदाय के 300 लोग थाने में घुस गए और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। हमले में डीएसपी समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पीएम की जनता कर्फ्यू की अपील के बाद आज अयोध्या में होने वाली स्पेशल पूजा स्थगित कर दी गई। ये पूजा 25 मार्च को रामलला के अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होने से पहले की जा रही थी। मास्क और सैनिटाइजर देने की मांग को लेकर कोलकाता की दमदम जेल में शनिवार को कैदियों ने हंगामा कर दिया। कैदियों ने न केवल अफसरों से मारपीट की, बल्कि जेल में आग भी लगा दी। बिहार के कैमूर जिले में एक महिला देसी कट्टा लेकर थाने में पहुंच गई। महिला ने कहा कि घर में आर्थिक तंगी है और पति जब तब उसे मारकर सुसाइड की धमकी देता है। महिला की शिकायत के बाद पति को अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई में आज से 31 मार्च तक पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही खुलेंगे। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पेट्रोल पंप मालिकों ने यह फैसला किया। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 37 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इनमें से 35 केस गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और 2 अफवाह फैलाने से जुड़े मामले हैं। यूपी के सभी स्लॉटर हाउस अगले 3 दिनों तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्लॉटर हाउसेस में लोगों को जुटने से रोकने के लिए योगी सरकार ने फैसला लिया। पंजाब के बरनाला जिले में एक मैरिज होम मालिक को 300 लोगों के प्रोग्राम को मंजूरी देने पर केस कर दिया गया है। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए भारत की पहल पर शुरू हुए इमरजेंसी फंड में अफगानिस्तान और नेपाल सरकार ने 10-10 लाख डॉलर दान देने की घोषणा की है। इससे पहले भारत 1 करोड़ और भूटान 1 लाख डॉलर देने की घोषणा कर चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित इटली में मौतों का आंकड़ा 4825 हुआ। पिछले